ज्वाइन हो गए। मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। तूने दे दिया अपना बलिदान मेरे खुदा, मेरे खुदा। तूने दे दिया अपना बलिदान मेरे खुदा, मेरे खुदा। आराधना तेरी आराधना, आराधना मेरे खुदा। आराधना तेरी आराधना, आराधना मेरे खुदा। तेरे प्यार ने मुझे हो गया था और भटक रहा था, और तेरे प्यार ने मुझे राह दिखाया। तूने दे दिया अपना बलिदान मेरे खुदा, मेरे खुदा। तूने दे दिया अपना बलिदान मेरे खुदा, मेरे खुदा। आराधना तेरी आराधना, आराधना मेरे खुदा। आराधना तेरी आराधना, आराधना मेरे खुदा।
के अपना बना के पूछ लिया मैंने सारे आंसू तुमने दे दिया अपना बलिदान मेरे खुदा तुमने दे दिया अपना बलिदान मेरे खुदा आराधना तेरी आराधना आराधना मेरे खुदा आराधना तेरी आराधना मेरे खुदा जीवन है तेरा अनोखा उपहार कैसे मैं करूं शुक्रिया मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार कैसे मैं करूं शुक्रिया गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर पिता को मैं आज के इस सुंदर शाम के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं और इस बात के लिए भी कि हम सब लोग परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास को लेकर के एकत्रित हुए हैं। मैं हर बार यही प्रयत्न करता हूं कि आप लोगों के साथ में खूब बात होगी। आज 6 बजे से आप लोग जुड़े, धन्यवाद परमेश्वर पिता को। और मैं सोच रहा था इससे पहले कि एक्चुअल बाइबल स्टडी में जाएं, मैं आप लोगों से कुछ बात करूं। पिछली बार अभी ने मुझे कुछ प्रश्न भेजे थे, 8 या 9 प्रश्न थे, जिनमें से एक आराधना के ऊपर हम लोगों ने विषय पर मनन कर लिया है। और आज उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि परमेश्वर को धन्यवाद सदैव कैसे देते रहें। तो आज एक्चुअली ये वाले विषय पर हम लोग बात करेंगे। परंतु यदि फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स, पिछले सप्ताह या पिछले 15 दिन भर आप लोगों ने जो बाइबल पढ़े हैं, तो उसमें से आप पूछ सकते हैं। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से, सब लोगों से, सब 3 राज्यों से हम लोग जुड़ पा रहे हैं और भी कुछ लोग आ रहे हैं। परमेश्वर के वचन सच में अद्भुत हैं और हमारे हर एक समस्या का हल परमेश्वर के वचनों में हम लोगों को मिलता है। तो इससे पहले कि हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यदि आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ये समय आप लोगों के पास में, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, या फिर हैंड रेज कर दीजिए, या फिर वीडियो ऑन कर दीजिए और फिर प्रश्न पूछिए, ताकि उन प्रश्नों पर भी मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकूं। चेतन, कोई क्वेश्चन हो आपके पास में तो आप पूछ सकते हैं। आप क्या हो या फिर आपके ग्रुप का हो तो भी पूछ सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास प्रश्न है वो हिम्मत करते हैं, कई बार वो डरते हैं या शर्माते हैं। लेकिन परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है और हर एक का प्रश्न का उत्तर उसके पास में है। मैं जब आप लोगों की उम्र का था तब मैं बहुत सारे प्रश्न पूछा करता था और परमेश्वर उन सारे प्रश्नों के उत्तर मुझको प्रदान किया करता था। इसलिए मैंने ये सेवकाई मिली है कि मैं भी सब परमेश्वर के खोजने वालों को उनके समस्याओं से या उनके प्रश्नों का उत्तर दिया करूं। चलिए मैं शुरू करता हूं। मैं ही एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। पिछली बार आप लोगों में से जितने लोगों ने क्लासेस किया था, तो आपको याद है मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था।
और आप लोगों को बाइबल में से कुछ चीजें बतानी थी। तो आप में से कितने लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर पाए हैं? सिर्फ हाथ से इशारा करके भी बता दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। कि मुझको ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि क्या आप लोगों को होमवर्क याद है कि मैंने आप लोगों से कुछ प्रश्न किए थे, आप लोगों को उसका उत्तर देना था। ठीक है, एक ग्रुप ने वीडियो ऑन किया है तो मैं इससे अंदाज लगा लिया कि आप लोगों ने अवश्य ही होमवर्क किया है। पर इशारे से बताइए 1, 2, 3 की आपने उसमें से कितने पॉइंट्स ढूंढ पाए? मैंने वैसे 6 बोला था शायद आपको ना, कि 5 बोला था? 5 बोले थे। अच्छा, ठीक ठीक। तो 5 में से 5 मिल गए आपको? अरे वाह! चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, मैं मुझको आंसर्स बताइएगा। और जो लोग शायद पिछली क्लास में नहीं होंगे, उनके लिए आप प्रश्नों को भी बोल दीजिएगा और फिर उसके बाद में आप आंसर्स बताइएगा। हम लोगों ने पिछली बार नूह की जहाज बनाने वाली और जल प्रलय वाली घटना की थी। मुझे आपसे उत्तर सुनना है। मैं आपको अनम्यूट दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद में अगर कुछ छूट गया होगा तो सारंग भैया आपका भी हाथ देखे हमने, आप भी बोल सकेंगे। अनम्यूट, हाँ, बोल दिए। तो क्वेश्चन ये था आपका जो आपने दिया था पिछले बार, वो ये था कि हम लोग को 5 ऐसी घटनाओं के बारे में बताना था जो जल प्रलय से पहले नहीं था लेकिन जल प्रलय के बाद हुआ। जी। पहला जिसका हम लोगों ने ढूंढा था वो ये था कि पहले अगर हम देखो तो जल प्रलय से पहले सबकी लैंग्वेजेस सेम थी, लेकिन जल प्रलय के बाद सबकी लैंग्वेज अलग अलग हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले मतलब जल प्रलय से पहले किसी भी मनुष्य ने किसी को श्राप नहीं दिया था, लेकिन जब हम जल प्रलय के बाद देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि नूह ने अपने बेटे को श्राप दिया था। उस जगह पर सबसे पहले किसी मनुष्य ने किसी मनुष्य को श्राप दिया था। तीसरा हम ये देखते हैं कि जल प्रलय से पहले ऐसा कोई भी वाचा का प्रतीक परमेश्वर ने नहीं दिया था, लेकिन जल प्रलय के बाद जब आ जाते हैं, जब उन्होंने बलि चढ़ाया था, उसके बाद परमेश्वर उन्हें एक वाचा के साथ एक वाचा का प्रतीक देते हैं, वो बोलते हैं। और आपने 3 बताए ना, अभी 2 और बाकी हैं कि हाँ। और एक और था कि हो सकता है कि मतलब जब हम लोगों ने वचन पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि जब जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने कहा था कि धूप तपन का ठंडे का मौसम रहेगा। हो सकता है उससे पहले जल प्रलय से पहले सामान्य मौसम रहता होगा, लेकिन जल प्रलय के बाद ठंडा गर्म ये सब का आया था। जी हाँ, जी हाँ, ये भी एक है। बहुत अच्छा। ये बताइए कि जल प्रलय से पहले बारिश हुआ करती थी क्या? नहीं। और आपने सेकेंड या थर्ड पॉइंट जो बताया था वो जो वाचक और चिन्ह से संबंधित है, उसको सरल भाषा में ये बोल सकते हैं कि पहले रेनबो नहीं दिखा करता था, बाद में वो धनुष दिखने लगा था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 4 उत्तर आप लोगों से मिल गए। और किसी को जम सकता है तो 5वां वाला कौन बताएगा? या 5 आपने कर लिया होगा तो आप बता सकती थी 5। 5 बताए हैं क्या? मेरे सुनने में 4 आए, पता नहीं 5वां मिस किया फिर मैंने। कोई बात नहीं। और एक भाई ने हाथ उठाए थे, या प्रश्न पूछ रहे थे या बताना चाह रहे थे। सारंग भाई आपने किया था क्या? जी। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं बताइए। पहले दानव दिखते थे, अभी दानव नहीं दिखते। अच्छा, अब दानव दिखाई नहीं देते हैं, पर हम दानवों के बीच में जी रहे हैं, है ना? सही कहा। 6वां अध्याय मतलब प्रलय के आने से जस्ट पहले जो वर्णन चल रहा वो दानवों का चल रहा है, या बुरे या भयानक प्रकार के जीवों की बात थी। मनुष्यों में भी ऐसे लोग आ गए थे जो अति बलवान थे, अति शक्तिशाली थे, परंतु सही रूप नहीं था, मतलब परमेश्वर के रूप वाले नहीं थे। और उन्हीं के कारण ये पृथ्वी बुरी 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 बनती जा रही थी और उसी समय हुआ। तो अभी आपको वैसे लोग ऊंचे, पूरे, लंबे, चौड़े, तगड़े इतने तो नहीं दिखाई देते हैं, यानी 10-10 और 20-20 फुट वाले कोई नहीं है, लेकिन हमारे ही कद के लोग हैं, लेकिन उनके अंदर शैतान छुपा रहता है, तो हमको उनसे बचने का है। और यही कारण है कि एक और प्रलय आने वाला है, और अब की बार अग्नि प्रलय रहेगा, और ये पतरस की पत्री में हमको मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों ने होमवर्क किया है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और
और भी कोई है अगर कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं या कोई नया पॉइंट मिला हो उनको आंसर के लिए, तो वे भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, आपने फिर से हाथ उठाया, ठीक है। हाँ, एक और जो लास्ट था वो ये था कि जल प्रलय के बाद हम देखते हैं कि जल प्रलय से पहले परमेश्वर ने सबको बनाया था, जीव जंतु को बनाया था, लेकिन जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु जितनी भी थे उन सबों के साथ वाचा बांधा। अच्छी बात है। चलिए मैं भी एक पॉइंट आप लोगों को बताता हूं कि जल प्रलय से पहले, जैसे हम आप लोगों को लास्ट टाइम पता नहीं मैंने इसका इंडिया, मैं चाहता था कि आप इसका वर्स ढूंढ के निकालते कि हम लोग सब पहले शाकाहारी थे प्रलय से पहले, लेकिन प्रलय के बाद किसी को रेफरेंस पता लगा, किसी ने पढ़ा इस वचन को कि बाद में परमेश्वर ने यह अनुमति दिया था कि अब से मनुष्य मांसाहार भी कर सकता है। और बहुत समय के बाद में, हजारों साल के बाद में, यानी कि जब इजरायली लोग बेबीलोन की बंदुआई में गए थे, तब भी प्रभु का एक जन था जिसने कहा था मुझे मांसाहार नहीं, मैं शाकाहारी भोजन करना चाहूंगा। बताइए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? दानियल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए अच्छी बात है, और आप लोग परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, इस बात की भी खुशी है। आज के मनन के वचन पर जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा गीत गा के परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ेंगे, और मैं समर्पित भैया से निवेदन करता हूं कि हम लोगों को एक गीत में आगे लीड करें। वेलकम। फिर एक बार परमेश्वर की महिमा में हम गीत गाएंगे मिलकर, परमेश्वर को आदर देंगे और मिलकर गाएंगे कि यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मरा और हमारे लिए जी भी उठा और हमें आशा दी है, और हमारा वो अद्भुत परमेश्वर है। आइए मिलकर उसकी स्तुति करते हुए इस गीत को गाएंगे। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। मिलके गाएंगे, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत ही अच्छा है। ओ यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है। मिलके गाएंगे, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। फिर एक बार, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। और यदि हम यीशु से वार्तालाप करते हैं, वो अच्छे परमेश्वर से, अद्भुत परमेश्वर से बात करते हैं, और हम यदि उसे पूछ भी लें, प्रभु तू हमसे इतना प्यार क्यों करता है कि तू हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मर गया और जी भी उठा, हमें आशा दी है, हमें उद्धार दिया, हमें अनंत जीवन दिया, हमें पापों से छुटकारा दिया, ये सब हमारे लिए क्यों किया? तो यीशु यही कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार?
मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुझे खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुझे खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने साथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। सचमुच प्यारे परमेश्वर, आपने हमसे इतना प्रेम किया, इतना अद्भुत प्रेम किया प्रभु, कि आपने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। प्रभु आपने कुछ भी अपने लिए रख नहीं छोड़ा, परंतु प्रभु हमें उद्धार दे दिया, हमें आपके अद्भुत पंखों के नीचे शरण दे दिया। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें अपने हाथ पर गोद कर बना लिया है प्रभु, और हम आपके निगाहों में हमेशा रहते हैं, आपकी आंखों के सामने हमेशा रहते हैं प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को पूर्ण रीति से आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जब हम आपके गीतों को गाया, आपकी महिमा की, आपकी स्तुति की, आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाई है प्यारे परमेश्वर पिता, आपको ग्रहण योग्य हो। हम जो वचनों को सुने प्रभु, उसके द्वारा हम आशीषित हों। हम अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से करते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। फिर एक बार आज की बाइबल स्टडी क्लास में आप सबों का स्वागत। मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने होमवर्क किया था, और बाइबल स्टडी आप लोग सिर्फ सप्ताह के एक दिन नहीं, परंतु सप्ताह भर यानी 7 दिन करते हैं, 365 दिन करते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और जैसा मैंने अभी गीतों के पहले आप लोगों से बातचीत के दौरान बताया कि जिस प्रकार की सेवकाई परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो यही है कि मैं लोगों के मन में बाइबल को लेकर के जो प्रश्न उठते हैं, कोई पैसेज समझ में नहीं आता है, कोई वचन समझने में कठिनाई हो रही है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों कहा गया, ये घटना का क्या उद्देश्य, बाइबल ऐसी क्यों लिखी गई, इन सब प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मैं लोगों को हेल्प करता हूं। तो एक सूची आप लोगों में से ही कुछ बच्चों ने भेजी थी, कुछ जवानों की तरफ से आई थी, और उन्हीं में से मैंने जो अगला टॉपिक है वो लिया है, और ये धन्यवाद के ऊपर से है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आराधना वाला जो विषय हुआ था, उम्मीद करता हूं कठिन नहीं लगा होगा, और यदि उस पर भी हो, जिन विषयों को हम लोग कवर कर चुके हैं, यदि उन पर भी आपके पास कोई प्रश्न रह जाता है तो प्लीज डोंट हेजिटेट, आप उनके प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो हमेशा की तरह इससे पहले कि हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करें, मैं एक छोटा सा बाइबल क्विज जैसा लेना चाहता हूं। पिछली बार हम लोगों ने पहाड़ों पर लिया था, और मेरे पास में और भी बहुत सारे पहाड़ थे, पर मैं सोचा कि उन्हीं को कंटिन्यू करने के बजाय मैं आपके साथ कुछ और क्विज लूं। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों से, और आप लोगों की स्क्रीन पर, जी हाँ, तो आज हम लोग बहुत सिंपल सी क्विज ले रहे हैं, और आप लोगों को पहचानने का है कि ये कौन सी नदी है।
और इस नदी की केवल मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखाऊंगा और मात्र उस तस्वीर से आपको पहचानना है कि ये कौन सी नदी है। पिछली बार भी मैंने आप लोगों को पहाड़ दिखाए थे और पहाड़ पर से ही पूछ लिया था। पहाड़ थोड़े से कठिन हो सकते हैं, परंतु नदियों के साथ में जुड़ी हुई घटनाएं हैं, तो मैंने कोशिश की है कि उन तस्वीरों में डालूं। तो ठीक है, मैं पहला प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पे दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप में से एक या दो लोग हिम्मत करके कहें कि हम बताएंगे, ठीक है। और जो व्यक्ति आंसर बताएगा, मतलब हाथ उठाएगा, केवल उन्हीं को मैं अगला प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, आप लोगों के स्क्रीन के सामने एक घटना है और इस घटना में देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वो दो व्यक्ति कौन है। एक प्रभु यीशु है और जिन्होंने ऊंट के रोम के वस्त्र पहन रखे हैं वो हैं यूहन्ना। तो 2-3 हाथ उठे हुए दिखे हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, दो लोगों के हाथ दिख रहे हैं, एक अभी नाम से है और एक बहन आराधना, इन दोनों ने बताया है। तो चलिए अभी से पूछते हैं, क्योंकि आराधना बहन अभी आपने काफी आंसर्स उसमें बताए थे होमवर्क वाले में, तो अभी मैं अभी से पूछता हूँ। अभी आप अपने आप को अनम्यूट करिए और पहचानिए कि ये कौन सी नदी है। यर्दन नदी। जी हाँ, यर्दन नदी बोल करके आप क्विज के लिए एक्चुअली क्वालिफाई हुए हो, यानी कि अभी क्विज शुरू होता है। यहाँ पर इतने सरल बातें नहीं थी। यीशु का बपतिस्मा यर्दन नदी में हुआ था, ये आप जानते हैं, जान के बहुत खुशी हुई। लेकिन पहला प्रश्न है आपके लिए कि यर्दन नदी से जुड़े कोई 3 आश्चर्य कर्म बताइए। यर्दन नदी से जुड़े कोई 3 आश्चर्य कर्म बताइए। यर्दन नदी, पहला तो ये है कि उसमें वाचा का मतलब दूसरी बार जब इजरायली गए थे नदी को पार करना, तो ये यर्दन ही नदी था एक। और दूसरा प्रभु यीशु मसीह इसमें बपतिस्मा लिए थे। और तीसरा अंकल याद नहीं आ रहा। प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया। मैं इस बात को, बपतिस्मा लेने वाली बात को तो आश्चर्यकर्म नहीं बोलूंगा। आप उसको थोड़ा और स्पष्ट करते तो शायद मैं आश्चर्यकर्म में ले सकता था। क्योंकि अगर पुराने यहूदियों के हिसाब से माने तो ये जो यर्दन नदी है, तो पुराने समय में एक वाचा का संदूक तौर में रखा गया था। ये उसमें से वाचा निकाली गई थी यर्दन नदी में से। साथ ही में प्रभु यीशु मसीह को, जैसा यहूदी पुरुष लोग कहते हैं, तो यहूदी पुरुष लोग जो कहते हैं, तो कहते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह भी ये थे, वाचा के एक संदूक थे। अच्छा, आप प्रभु यीशु को अगर वाचा का संदूक डाल रहे हैं बनाकर, तो मुझको लग रहा था कि फिर यीशु जब पानी में उतरते तो पानी को रुक जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, आपने अच्छी एनालॉजी दी है। लेकिन मैं इस समय आराधना बहन आपकी तरफ आता हूं। आप और कुछ आश्चर्य कर्म बता सकती हैं क्या? बोलिए। पहला तो ये कि हम देखते हैं कि एलिया भी अपने समय में वो यर्दन नदी को 2 भाग किया था और ये कर्म हुआ था। और एलिया का शिष्य कौन था, या एलिया के बाद कौन नबी बना था? वो उसने भी पानी को 2 भाग किया था। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो आपने बताया है पहला कि नदी का बहना रुक गया था जब यहोशू के समय में वाचा का संदूक बीच में ले जा करके याजक लोग खड़े हुए थे। फिर उसके बाद आपने ये बताया कि एलिया नबी अपना शॉल लेकर के पानी पर मारते हैं और यर्दन नदी के 2 भाग हो जाते हैं। और तीसरा आंसर जो आपने बताया वो था एलीशा नबी के द्वारा नदी के 2 भाग होते हैं, एक बार जाते समय और एक बार लौटते समय ये घटना घटती है। तो अभी भाई आप अपना म्यूट वापस अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि आप ही के लिए है अगला प्रश्न। ये थोड़ा सा कठिन है, देखते हैं कौन कौन बताएगा। पर जिन्होंने पुराना नियम बड़े ध्यान से पढ़ा है वे लोग जरूर बता सकते हैं कि यर्दन नदी के इस पार कौन कौन से गोत्र ठहर गए थे। मैं आपको ये बता दूं कि 12 गोत्र थे और परमेश्वर ने इन लोगों को प्रॉमिस किया था कि तुम कनान में जाने वाले हो। और जब वे यर्दन नदी के पास आते हैं तो उनमें से कुछ गोत्रों को यहाँ की हरियाली बड़ी पसंद आ जाती है और उन लोग यह खबर देते हैं, मूसा को कन्विंस कराते हैं कि हम लोग आगे नहीं जाना चाहते, हम लोग यहीं ठहर जाते हैं, आप लोग यर्दन के उस पार चले जाइए।
तब उनसे एक प्रॉमिस लिया जाता है कि ठीक है आप लोग रह सकते हैं, पर पहले कनान में जाकर यानी यर्दन के उस पार जाकर युद्ध लड़ने में सहायता करिए, और जब सब कोई सेटल हो जाएंगे तो आप लोग आकर के वापस सेटल हो जाना। तो अभी क्या आप इस प्रश्न का उत्तर बता पाएंगे कि कौन कौन से गोत्र थे जो पीछे रह गए थे, यर्दन नदी के पूरब में रह गए थे? शायद अभी नहीं बताना पा रहे हैं। और कोई है जो इस प्रश्न के उत्तर की कोशिश करेगा? जी, आप अनम्यूट करके अंकल हाँ एक रूबेन और गाद तो दो गोत्र थे। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है कि 2 गोत्र पूरे के पूरे पीछे रह गए थे। इनको देख करके एक और गोत्र ने कहा था हम भी रहते हैं, तो उस गोत्र के 2 भाग हो गए थे, एक आधा भाग इधर था आधा भाग उधर था। वो भी बता दीजिए। नहीं जमेगा, कोई बात नहीं, पर आपके सही उत्तर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आप लोग ध्यान से इन बातों को देख रहे हैं। पहला उत्तर आपने बताया रूबेन और दूसरा बताया गाद, बिल्कुल सही आंसर है। और एक और था, इसलिए कहते हैं 2.5 गोत्र पीछे रह गए थे। चलिए मैं अगली तस्वीर आप लोगों को दिखा रहा हूं, तो तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। अब इस तस्वीर में क्या क्लू है वो भी देखिएगा। अच्छी खासी यानी पहाड़ों को देख के आप अंदाज लगाइए कि कितनी चौड़ी नदी थी ये, और अचानक बहुत सूखने लगी। और इन दिनों में यदि आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, बिब्लिकल प्रोफेसीज को सुनते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी नदी है जो सूखती जा रही है। और एक बार ये नदी सूख गई तो एक बहुत बड़ी तबाही इजराइल पर आने वाली है। कोई कोशिश नहीं करेगा? किसी का भी हाथ अभी तक दिखा नहीं मुझे ऊपर। अच्छा ठीक है, ये आप चारों लोग मिलकर एक साथ स्टडी ग्रुप चलाते हैं, अच्छा लगता है, और हम लोगों को इसी रीति से मिलके भी करना चाहिए। बताइए। अंकल फरात नदी। बिल्कुल सही आंसर है आपका कि यीशु के दोबारा आने से पहले फरात नदी सूख जाएगी। और अब की बार आपने क्वालिफाई किया है कि आप क्विज में कंपटीशन में आ सकती हैं। पहला प्रश्न, फरात नदी का बाइबल में पहला वर्णन कहां मिलता है? उत्पत्ति में अंकल। बिल्कुल सही आंसर है। अदन की वाटिका से निकलने वाली 4 नदियों के नाम हैं, और उन 4 में से एक नदी फरात नदी है, और उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में यह हमको मिलता है। अगला प्रश्न है, फरात नदी से कहां तक इजराइल का देश होगा? मैं आपको कहानी का बैकग्राउंड बता दूं कि परमेश्वर ने एक्चुअली अब्राम से यह वाचा बांधी थी कि जिस देश को तू देखता है ये तुझे मैं दूंगा, पर परमेश्वर ने यह भी बता दिया था कि कहां से कहां तक दूंगा। तो उन्होंने नॉर्थ का और साउथ की बाउंड्री तो बांधी थी, पर साथ में पूरब की और पश्चिम की भी बांधी थी। और उन्होंने पूरब के लिए बताया था फरात नदी जहां है वहां से लेकर के इजराइल देश कहां तक होगा। शायद इस पर ध्यान नहीं गया होगा किसी का, मैं इसका उत्तर बता देता हूं आप लोगों को, और आंसर है मिस्र तक। मिस्र तक, या फिर आज के नक्शे को देखते हैं आप तो लोग मेडिटेरेनियन तक बोलते हैं, क्योंकि इजराइल ऊपर से नीचे का ऐसा एक लंबा देश है, तो बाएं तरफ मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर हमको दिखाई देता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति 15 अगर आप देखें तो वहां पर मिस्र तक ऐसा शब्द आया है। तीसरा प्रश्न आप ही के लिए है, बताइए फरात नदी क्यों सूख जाएगी? ये जो एंड टाइम्स की स्टडी करते हैं, जो अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है, यदि आप वो स्टडी करते हैं तो आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। इसके ऊपर एक एक्चुअली पूरा मैसेज है फरात नदी के सूखने के ऊपर से। ठीक है, कोई नहीं दे रहा है, आपने उत्तर नहीं देना चाहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसका उत्तर आपको बताता हूं। ताकि द वॉर ऑफ आर्मागेडोन, जो आर्मागेडोन का युद्ध है वो यहां पर होने जा रहा है, और ये कब हो सकेगा
जब इजराइल को प्रोटेक्ट करने वाली फरात नदी पूरी सूख जाएगी, तब जो टेरिटोरियल आर्मी होती है, जो जमीन पर चलने वाली जो सेना होती है दुश्मनों की, जो अब तक इजराइल देश नदी के चौड़ेपन के कारण बचा हुआ था, अब वो सूख जाएगी और वहां से नॉर्थ से और ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से, वहां से सारी सेनाएं इजराइल की तरफ आएगी और ये अर्मगेदोन का युद्ध है। आप इसको प्रकाशित वाक्य के 16वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं तीसरा प्रश्न आप लोगों को तस्वीर दिखाता हूं, पर मैं चाहता हूं कि कुछ नए लोग इसको करें। मुझको अभी से और आराधना मसीह, इन लोगों की तरफ से तो आंसर्स मिले हैं। मैं अगली नदी दिखाता हूं। अब अगर ये नदी इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर फिर भी एक क्लू है इसमें, अभी भी क्लू है, और मैं एक सेकंड क्लू और देने वाला हूं। इस नदी को देखिए कि मैंने जितना पानी नहीं दिखाया उतना मैंने उसका किनारा दिखाया है, क्योंकि इसी के किनारे कुछ खास घटना घटी थी। मैं आपके स्क्रीन पर उसे भी दिखाता हूं, गौर से देखिएगा कि दो लोग उस नदी के किनारे कुश्ती खेल रहे हैं। एक नदी थी, उस नदी के किनारे कुश्ती हो रही है, दो लोगों की कुश्ती हो रही है, रेसलिंग चल रही है। अभी ने हाथ उठाया है, ठीक है। मैं चाह रहा था कि आप दोनों को छोड़ के और कोई ग्रुप हो जो आंसर बताने की कोशिश करे। अच्छा बाबा, इसके आगे के क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, नदी तो बता दो कौन सी है ये वाली। ये तो मालूम होगा आपको कि कुश्ती हो रही थी कहीं। नहीं? ओके, ठीक है, अभी बता दीजिए क्या कौन सी नदी है ये? अभी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची, शायद आपका हाथ देखा था मैंने इसीलिए, और आप तो लीव ही कर गए। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं कि ये है जब्बोक नदी, हिंदी में यब्बोक लिखा है, और ये यर्दन नदी के पूर्व में। एक्चुअली यर्दन नदी ऊपर से नीचे बह के आ रही है, गलील के झील से लेकर के लवण सागर तक, डेड सी तक आती है, बिल्कुल स्ट्रेट आती है यर्दन नदी। लेकिन पूरब से बिल्कुल ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर एक नदी बह करके यर्दन नदी में जुड़ रही है, ये यब्बोक नदी है। यहां पर लिखा है यर्दन के पूर्व यब्बोक नदी को उन्होंने पार किया था। ठीक है, पर मेरा पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि यब्बोक नदी पर कौन कुश्ती कर रहे थे? ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है बाइबल की, कौन बताएगा? ठीक है, ठीक है, आप ही को मौका देते हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरे गेम में आप अकेले खेल रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कोशिश तो कर सकते हैं। मुझको तो ऐसा लगता है सब लोगों को मालूम होगा। ठीक है, बताइए। याकूब। याकूब, पर मैंने लिखा है कौन कुश्ती कर रहे थे, मतलब दूसरा नाम बता सकती है क्या? वैसे नाम तो नहीं लिखा है दूसरे व्यक्ति का, पर फिर भी बिल्कुल सही कहा आपने कि वहां पर परमेश्वर का दूत था और याकूब था। और ये उत्पत्ति के 32वें अध्याय में हम लोगों को ये घटना मिलती है कि यब्बोक नदी के किनारे ये घटना चल रही थी। प्रश्न नंबर 2 ये है, यब्बोक नदी कुश्ती के समय याकूब का घराना कहाँ था? जब यब्बोक नदी पर कुश्ती हो रही थी तब याकूब अकेला कुश्ती कर रहा था, बाकी लोग स्पेक्टेटर्स बन के नहीं देख रहे थे। तो ये लोग सब जन कहां चले गए थे? इसके लिए एक्चुअली थोड़े सा बैकग्राउंड पता होना जरूरी है। और याकूब इस समय इमोशनली बहुत डिस्टर्ब था, बहुत परेशान था, क्योंकि उसे खबर थी कि कल के दिन एसाव अपनी बड़ी सेना के साथ में मेरे पास आ रहा है। अब आपको याद होगा याकूब ने किस रीति से अपने भाई को धोखा दिया था, या धोखा भी दिया था ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एसाव ने ही गलती किया था और अपना पहलौठापन बेच दिया था, और उस पहलौठेपन को उसने अपने पिता से लेकर के फिर वो आगे बढ़ गया था। तो इस दिन उसने अपने सारे परिवार को आगे भेज दिया था, नदी के आगे भेज दिया, पार करवा दिया था उनको, और खुद वो किनारे पर ठहर गया था। और इस रात को जो कुश्ती होती है परमेश्वर के साथ, कहिए परमेश्वर के दूत के साथ, क्योंकि परमेश्वर यह नाम लिया नहीं जाता था, इसलिए वहां लिखा है परमेश्वर का दूत। तो वहां पर उसको एक खास ब्लेसिंग मिलती है। तो प्रश्न यह है कि यब्बोक नदी के किनारे याकूब को कौन सी आशीष मिली?
आपको घटना याद होगी कि कुश्ती लड़ते लड़ते जब सुबह होने लगी तो वो दूत को याकूब ने कस के पकड़ा था। उस दूसरे वाले व्यक्ति ने कहा कि अब मुझे छोड़ दे, सुबह हो रही है, उजाला हो रहा है, मेरा जाना जरूरी है। तो याकूब ने कहा था, जब तक तू मुझको आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कौन बताएगा मुझे कौन सी आशीष की बात कर रहे हैं? किसी ने बाइबल में से 32वां अध्याय निकाल के फटाफट देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, अभी फिर से हाथ उठाएं आपने, चलिए बताइए। हाँ अंकल, 32 का 28 में है। अब क्या लिखा याकूब है? नहीं, अब इसराइल रहेगा नाम उसका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। याकूब इस नाम से उसने अपने नाम की उपाधि को चेंज किया और इजराइल। याकूब जो कि मनुष्यों में अड़ंगा डालने वाला था, वो अब परमेश्वर से लड़ने हारा बन गया। परमेश्वर से लड़ने हारा बोलने का मतलब ऐसे एक बुरी या भयानक बात की तरह से नहीं लेने का है हम लोगों को, लेकिन जो परमेश्वर के साथ मिला रहेगा, उससे लड़ने के लिए मानो उसको पकड़े रहेगा और उसकी इच्छा को जानेगा और फिर आगे बढ़ेंगे, इस तरीके का था। चलिए हम लोग एक और तस्वीर देखते हैं और इस तस्वीर को देख करके बताइए ये कौन सी नदी है? बड़ी फेमस नदी है, अंदाज लगा रहे हैं आप लोग? मेरे पास में 2 तस्वीरें थी और एक ये वाली मैं डाल दिया क्योंकि ये थोड़ी सी कठिन लगेगी। दूसरी वाली तस्वीर जो थी उसमें पीछे पिरामिड दिख रहे थे, तो मैंने सोचा अगर पिरामिड वाली तस्वीर डाल दूंगा तो आप लोगों को बड़ा सरल लगेगा कि ये कौन सी नदी है। ठीक है, एक ही ग्रुप, फिर से एक बार आप ही के ग्रुप के बता रहे हैं। बाकी लोग डर रहे हैं या बाकी लोगों की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है? आंसर तो आसान है, ठीक है, आंसर बताइए। अंकल इसका आंसर है नील नदी। आपने एकदम सही आंसर दिया कि नील नदी है। और इस नदी की एक बड़ी सुंदर विशेषता है कि ये नील नदी जो है ये उत्तर दिशा की ओर बहती है। ये एकमात्र नदी ऐसी है जो उत्तर में बहती है। आप पूरे वर्ल्ड का नक्शा देखिए और नदियों का बहने का तरीका देखिए। इंडिया में देख लीजिए, अपना याद होगा आपको कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, सबसे बड़ी नदी है हमारी यहाँ की। नर्मदा भी काफी बड़ी नदी है, पर ये सारी की सारी नॉर्मली उत्तर से निकल रही, पूरा ऊपर से आती है और नीचे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर रही है और नर्मदा इधर अरबियन सी में जाकर के गिरती हैं। तो सारी नदियां ऊपर से नीचे बहती हैं, लेकिन नील नदी की विशेषता है कि ये ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर दिशा की बहती है और उसका भी एक खास कारण है। खैर, पहला प्रश्न है कि नील नदी किस राष्ट्र में है और इसकी एक खास बात कौन सी है? एक खास बात तो हो गई है कि ये ऊपर की दिशा में, नॉर्थ में बहती है। एक और खास बात आपको बताना है। तो पहला प्रश्न ये है कि कौन से राष्ट्र में है? ये तो सरल प्रश्न है भाई, मैंने पिरामिड शब्द भी बोला तो अब तो बता देना चाहिए। जितने भी 6वीं 7वीं वाले बच्चे हैं वो भी बता सकते हैं। ठीक है, बोलिए। अंकल नील नदी मिस्र में था। जी हाँ, और इसकी कोई खास बात बता सकते हैं आप नील नदी नदी के बाद? मूसा ने उसे उस समय में अपने उस पे लाठी से मार के उसे लाल कर दिया था। अच्छा, और मूसा ने नील नदी पर और भी कुछ पहले किया था क्या, लाठी मारने से पहले? जब वो बहुत छोटा था, इतना छोटी कि टोकनी में था। हाँ, उसका नाम भी मूसा जो पड़ा वो उसी कारण से पड़ा था, है ना? तो उसका शब्द का अर्थ अगर आप खोजेंगे तो पता लग जाएगा। तो आंसर है मिस्र में है ये नदी और ये 12 महीने लबालब रहती है, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जिस भाग से निकलती है वहां पर प्रतिदिन जोरदार मूसलाधार बारिश होती है और वहां से वो पानी एकत्र होता है और मेडिटेरेनियन की तरफ, और ये ऊंचाई वाले भाग में है और मिस्र थोड़ा नीचे पड़ता है तो उल्टी बहती है, जैसे उत्तर की तरफ बहती है। और रोज बारिश होती है, रोज दोपहर के बाद से जो बारिश होना शुरू होती है रात तक चलती रहती है। तो ये 12 महीने लबालब रहती है। निर्गमन के दूसरे अध्याय में नील नदी से जुड़ी 2 विपत्तियां बताइए। आपको मालूम होगा कि इजरायलियों के बाहर निकलने के पहले परमेश्वर ने मिस्र देश पर 10 विपत्तियां भेजी थी। तो 10 में से एक तो अभी अभी बहन ने बताई कि लाठी मारी थी नील नदी पे। तो नील नदी पे लाठी मारने से क्या हो गया था? पानी के 2 भाग हो गए थे, पानी लाल हो गया था।
पानी लाल हो गया था। ठीक है चेतन भाई, आपने भी हाथ उठाए हैं, आप बताएंगे मुझे कि विपत्तियां कौन सी जुड़ी हैं नील नदी से? चेतन, चेतन आपका हाथ उठा हुआ दिख रहा है मुझको, लेकिन अच्छा